जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस चैनल पर डेली बेसिस पे दोस्तों गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो वैकेंसी आती है, जो रिजल्ट आते हैं या फिर जो एडमिट कार्ड रिलीज की जाती है दोस्तों, हम उसके बारे में बात करते हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं दोस्तों। उसी को लेकर हम एक वैकेंसी आई है दोस्तों, जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों। कहा जा रहा है कि MPP KVVCL यानी कि दोस्तों मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट के लिए, लाइन अटेंडेंट के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए, मैनेजर और अदर कई पोस्ट के लिए दोस्तों 2573 पोस्टों पे टोटल वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। ये मध्य प्रदेश का है दोस्तों। इसके लिए डेट क्या रखा गया है, इसके बारे में भी बात कर लेंगे कि इसका फॉर्म भरने का डेट क्या है दोस्तों। कहा जा रहा है, आप इसको देख सकते हैं कि एप्लीकेशन जो भरने का डेट यहाँ पे रखा गया है दोस्तों। ये जो है एप्लीकेशन जो बिगिन होगा 24 दिसंबर 2024 से आप अपना फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट जो अप्लाई करने का है दोस्तों वो है 23 जनवरी 2025 दोस्तों। यानी देखा जाए तो 1 महीना टोटल आपके पास समय है। एग्जाम डेट अभी तय नहीं किया गया दोस्तों। एडमिट कार्ड के पहले आपको, यानी एडमिट कार्ड जो है एग्जाम के 10 दिन 12 दिन पहले आपको दे दिया जाएगा दोस्तों। अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें कि फॉर्म भरने का आपसे कितना चार्ज लगेगा दोस्तों, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और मध्य प्रदेश के अलावा कोई और स्टेट से हैं तो आपसे 1200 रुपये चार्ज किया जाएगा। अगर आप EWS या फिर OBC कैटेगरी से हैं तो आपसे 600 रुपये चार्ज किया जाएगा। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपसे 600 रुपये चार्ज किया जाएगा। अगर आप PH कैटेगरी से यानी दिव्यांग है दोस्तों तो भी आपको 600 रुपये आपसे चार्ज किया जाएगा। इसको आप किसी तरीके से ही पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2024 के अनुसार दोस्तों आपका कम से कम मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज जो है दोस्तों 40 साल होना चाहिए दोस्तों। और आगे इसके बारे में देखिए, ये डिटेल में इसकी पोस्ट दिया हुआ है दोस्तों, जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ कि बात ना ही करूँ, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ। ये देखिए पोस्ट वाइज टोटल वैकेंसी जो 2573 पोस्ट है दोस्तों, वो ये देखिए, ये पोस्ट नेम है, ये टोटल पोस्ट है, ये इसके लिए क्वालिफिकेशन है दोस्तों। तो पहला पोस्ट है ऑफिस अटेंडेंट ग्रेड 3 के लिए, जिसपे 818 पोस्ट है। इसमें से आपसे पहला जो क्वालिफिकेशन आपसे 12th मांगा है दोस्तों। उसके अलावा आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर प्रोफेंसी में। उसके अलावा CPCT एग्जाम आपके द्वारा पास किया होना चाहिए दोस्तों। और दूसरा जो है लाइन अटेंडेंट का दोस्तों, जिसको 1196 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा इसी पे है दोस्तों। इसके लिए आपसे क्लास 10th पास मांगा। उसके अलावा जो है ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियंस में, लाइन मैन में या फिर वायरमैन में दोस्तों। तीसरा होता है सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर, जिसमें 7 पोस्ट है दोस्तों। इसमें आपका क्वालिफिकेशन क्या मांगा है कि आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए पहले चीज़। उसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों, पुलिस या आर्म्ड फोर्सेस में आपको एक्सपीरियंस होना है, क्योंकि ये सिक्योरिटी का काम है। अगला जो पोस्ट है दोस्तों वो जूनियर इंजीनियर प्लांट मैकेनिकल का है दोस्तों, जिसमें से 14 पोस्ट है, 14 सीटें हैं। और दूसरा जो है जूनियर इंजीनियर प्लांट जो इलेक्ट्रॉनिक्स का है। तीसरा जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैनेजर सिविल का है। इसमें से 14, 3 और 30 पोस्ट है दोस्तों, जिसके लिए क्वालिफिकेशन जो है एक ही रखा गया है, जो कहा जा रहा है दोस्तों इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए या फिर डिप्लोमा की। अगला जो आप देख सकते हैं दोस्तों, उसमें कहा जा रहा है कि जो अगला जो है दोस्तों, उसमें असिस्टेंट लॉ ऑफिसर या लॉ असिस्टेंट का है, जिसमें 31 पोस्ट है। उसमें से आपसे बैचलर डिग्री मांगा है दोस्तों, वो भी लॉ या फिर LLB में दोस्तों, कोई भी यूनिवर्सिटी से आपने पास किया हो। दूसरा है अगला है असिस्टेंट मैनेजर का है, जो पर्सनल लेवल का है दोस्तों, इसमें 12 सीटें रखा गया। उसके अलावा आपके पास बैचलर डिग्री इसमें क्वालिफिकेशन मांगा है। उसके अलावा उसके साथ साथ दोस्तों डिप्लोमा क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में दोस्तों। अगला जो पोस्ट है दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर IT का है, जिसमें 4 पोस्ट है। उसमें आपसे BE या BTech इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और अगला जो है दोस्तों प्लांट असिस्टेंट या फिर मैकेनिकल है, मैकेनिकल का पोस्ट है दोस्तों, जिसमें से टोटल 46 पोस्ट रखा गया है। दूसरा है प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल का दोस्तों, उसमें से 28 रखा गया है। ये दोनों का जो क्वालिफिकेशन मांगा है दोस्तों, इसमें क्लास 10th आपके द्वारा पास किया होना चाहिए। उसके अलावा ITI सर्टिफिकेट भी उस रिलेटेड ट्रेड से आपके पास होना चाहिए दोस्तों। अगला जो पोस्ट है फार्मासिस्ट का है, उसमें से 2 है, जिसमें आपको डिप्लोमा या डिग्री मांगा है फार्मेसी में दोस्तों। स्टोर कीपर है, जिसमें 18 पोस्ट है, जिसमें 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम और कंप्यूटर प्रोफेंसी के साथ आपके द्वारा मांगा गया है दोस्तों। इसी के अलावा देख सकते हैं कि यहाँ तक नीचे है दोस्तों, जो आप अगर चाहें तो दोस्तों आप इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। हमारे पास उतना समय नहीं है दोस्तों, कितना डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये देखिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ ये आ जाता है कि ये देखिए अप्लाई ऑनलाइन दोस्तों। अगर आप कहते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करने का, क्यों कितने लोग पूछते हैं दोस्तों कि कैसे हम अप्लाई ऑनलाइन करेंगे दोस्तों, तो ये देखिए अप्लाई ऑनलाइन करने का ये एक कॉलम में आप देख रहे हैं, उसके सामने एक लिंक दिया हुआ है दोस्तों। ये कहा जा रहा है कि लिंक जो होगा 24 दिसंबर 2024 से ये एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप इस फॉर्म को यहाँ से डायरेक्ट भर सकते हैं दोस्तों। ये जो मैं आपको पेज डिस्कस कर रहा हूँ, ये सरकारी रिजल्ट का ऑफिशियल पेज है। यहाँ से आप आकर आप अपना चीज़ें को आसान बना सकते हैं दोस्तों। अगला जो कॉलम है देखिए पिंक कलर का दिया लिखा हुआ है दोस्तों, डाउनलोड नोटिफिकेशन, उसके सामने भी एक लिंक दिया हुआ है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस जॉब से रिलेटेड, इस वैकेंसी से रिलेटेड आपको पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा दोस्तों। यानी कि इसमें जितनी भी जानकारी आपको चाहिए, जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए दोस्तों, वो सारा इसमें मिल जाएगा आपको। यानी कि इसका सिलेबस क्या है,
फॉर्म भरने का प्रोसीजर क्या है दोस्तों, जो भी डिटेल जानकारी, क्योंकि आप लोग कितने लोग पूछते हैं भैया इसके बारे में बताइए, सिलेबस क्या है, ये सर ये क्या है, वो क्या है। तो अगर आप डिटेल जानकारी चाहते हैं कोई भी वैकेंसी के लिए, तो आप उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए और उसमें जाकर डिटेल में आप पढ़िए दोस्तों कि क्या किस तरीके की चीज़ें कहा गया है, वो आपको यहाँ सब मिल जाएगा। उसके बाद देखिए ये इसका ऑफिशियल साइट है दोस्तों, जिसमें से आप देख सकते हैं पिंक कलर का नीचे दिया हुआ MPPKVBCL ऑफिशियल साइट, यहाँ पे जाएंगे तो डायरेक्ट इसका ऑफिशियल साइट पे आप लोग चले जाएंगे दोस्तों। जो भी अगर इसके जो पोस्ट के हिसाब से जो भी एलिजिबल हैं दोस्तों, जाकर चाहे तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 1 महीने का समय फॉर्म भरने का है। अभी एग्जाम डेट तय नहीं हुआ तो उसमें भी आपको एक्स्ट्रा मौका मिल जाएगा दोस्तों, आप इसको जमकर तैयारी कीजिए, एग्जाम डेट का इंतजार मत कीजिए दोस्तों। बाकी इसी प्रकार से अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।